बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स और क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। यूनिट नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है, जबकि इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। और हमें ये कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमने, और एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के मदद से करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। Waves are carriers of energy. Wave is a phenomenon of transferring energy from one place to another without the transfer of matter. कि वेव्स जो हैं ये एक ज़रिया है, एक तरीक़ा कार है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर। यानी इसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। इसको हमने स्टेटमेंट को ट्रू साबित करना है, और उसके लिए एक सादा एक्सपेरिमेंट लेना है। एक्टिविटी लेते हैं हम एक। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। कि एक हमारे पास पानी का तालाब है या एक झील है हमारे पास, उसमें एक पत्थर ड्रॉप कर दें, यानी उसमें एक पत्थर फेंक दें। तो क्या होगा, पत्थर से उस पानी में डिस्टरबेंस पैदा होगी और वहाँ से वेव्स जनरेट होंगी। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह पे वाटर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स, और जहाँ पे हमने पत्थर फेंका है वहाँ से बाहर की तरफ को वो ट्रेवल करेंगी। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। जहाँ पे हमने पत्थर फेंका है पानी में, उससे कुछ फासले पे हम पानी के ऊपर एक कॉर्क रख देंगे। व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क, जब वेव जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई इस कॉर्क तक पहुंचेगी, इट विल मूव अप एंड डाउन। तो वो कॉर्क जो है वो ऊपर नीचे हरकत शुरू करेगा, अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। क्यों? इसलिए कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं उनकी मोशन जो है वो अप और डाउन होगी। बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। और किस वजह से ये कॉर्क ऊपर नीचे मूव करना शुरू किया है? इसलिए कि इस जगह पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है जो कि वेव्स के ज़रिए हुई है, जबकि पानी जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करते हैं, और उनके साथ ही ये कॉर्क जो है ये भी ऊपर और नीचे मूव करेगा। तो ये पानी के साथ मूव होके आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इससे, इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि वेव्स के ज़रिए सिर्फ एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है, जबकि मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी पानी के पार्टिकल्स जो हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, वो मूव होके बाहर की डायरेक्शन में नहीं जाते। तो इस एक्टिविटी से ये ट्रू साबित होता है कि वेव्स जो हैं वो एक ऐसा फेनोमिनन है जहाँ जिसकी ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जबकि मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, दैट इज वाटर। तो इस तरह से हमने ये एक एक्टिविटी या एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो बयान कर दिया, और उससे ये साबित कर दिया कि वेव्स जो हैं वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक फेनोमिनन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें इसको और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें,
تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔